गोपियाँ आंख बंद करके मन ही मन बोल रही हैं और उनको जवाब, जैसे भगवान जवाब दे रहे हैं, इस तरह उनके अंतःकरण में बात आ रही है। तो बात करते करते उन्होंने ऐसा भी कह दिया गोपियों ने कि अगर तुम अंतर्यामी होते, दृष्टा होते, तो कब के पिघल गए होते। अगर हमारे हृदय में होकर, मतलब हमारे हृदय को तुम देखते कि हम कितने दुखी हो रही हैं, तो तुम दृष्टा होके खाली देखते नहीं रहते, तुम आ जाते सामने, हमारा दुख दूर करते। तो भगवान की आवाज़ आती है जैसे अंदर में, अरे गोपियों, क्या तुमको मालूम है कि ब्रह्मा जी पृथ्वी को लेकर, देवताओं को लेकर, रुद्र भगवान को लेकर क्षीर सागर के तट पर प्रार्थना करने के लिए गए थे कि हे प्रभु अवतार लो। तो मैं अवतार लेकर आया हुआ ईश्वर हूँ, विश्व की रक्षा करने के लिए आया हूँ। तो अब वो कहती हैं तो क्या हम विश्व में नहीं है? आप विश्व की रक्षा करने के लिए आए हो तो हम भी तो विश्व में ही हैं, हमारा दुख दूर करो, आप प्रकट हो। फिर गोपियाँ ये भी कहती हैं कि हाँ, हमें ये तो पता है कि तुम गोप कुल के नहीं हो, तुम नंद बाबा के नहीं हो, तुम तो यदुवंशियों के कुल में पैदा हुए हो, मथुरा में पैदा हुए हो, हमें मालूम है। अब एक गोपी बोलती है कि देखो कृष्ण, तुम छुप गए हो सो तो ठीक है, लेकिन एक कलई आज तुम्हारी खुल गई कि तुम यशोदा मैया के बेटे नहीं हो, गोप कुल के नहीं हो। तो आवाज आती है क्यों, कैसे? बोला यशोदा मैया के हृदय में तो बड़ी दया है, ममता है उनके अंतःकरण में, और अगर तुम उनके बेटे होते तो हम लोगों को इतना दुख में देखकर दौड़े चले आते। तो आवाज आती है, अरे गोपियों, ऐसा काहे को कहती हो? देखो मैं तुम लोगों को कितना आनंद देता हूँ। जब मैं तुम्हारे सामने आता हूँ तो तुम्हारी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। अब यहाँ बता रहे हैं कि जब आंखें खुली रह जाती हैं किसी की, तो बोला नजर बड़ी तेज लगती है। एक बार में बच्चा था 9 बरस का, ये अपनी बता रहे हैं स्वामी अखंडानंद जी, कि मैं 9 बरस का बच्चा था, किसी के ब्याह में गया, तो वहाँ मुझसे कहा गया, जो पंडित लोग बैठे होते हैं, कि ये भी तो पंडित जी का बेटा है, अरे तो अभिषेक बोल। तो मैं खड़ा हुआ, गणपति गिरिजा, तो बोलना शुरू किया मैंने, तो किसी ने कहा बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बोला जैसे ही उसने कहा बहुत बढ़िया, उसी समय मेरा गला बंद हो गया, बोलती बंद हो गई, नजर लग गई। ऐसे श्रोताओं में भी कभी कभी नजर लगाने वाले लोग आकर बैठ जाते हैं, कथा बंद हो जाती है। अब यहाँ गोपियाँ कह रही हैं कि तुम गोपिका नंदन नहीं हो, हम जानते हैं, क्योंकि अगर तुम गोपी कुमार होते तो तुम हमसे प्रेम करते, अपने वालों को कोई कष्ट नहीं देता है, और तुम हमको कष्ट दे रहे हो। तो आवाज आती है कि हाँ गोपियों, तुम ठीक कह रही हो, अब तुम वेदांत बोल रही हो। आवाज आती है, मैं सचमुच गोपिका नंदन नहीं हूँ, मैं तो सबके हृदय में बैठा हुआ अंतर्यामी हूँ, दृष्टा हूँ, ब्रह्म हूँ, असंग हूँ, उदासीन हूँ। ये जितने नाम हैं ना महात्माओं के, स्वामी असंगानंद जी, स्वामी अखंडानंद जी, ये जो असंग हैं, अखंड हैं, ये सब परमात्मा के स्वरूप के बोधक हैं। तो भगवान कह रहे हैं हम तो सबके हृदय में बैठे हुए हैं। तो गोपियों कहने लगती हैं तुम झूठ क्यों बोलते हो, हम जानती हैं तुम अंतर्यामी भी नहीं हो, दृष्टा भी नहीं हो, और ब्रह्म भी नहीं हो। अब पलट गई। तो कहते हैं अरे बाबा क्यों, ऐसा क्यों कह रही हो? तो झड़प हो रही है, मन ही मन झड़प चल रही है इनकी। तो जैसा हम नाराज हो जाए भगवान से, तो हमारी झड़प चलती है ना, तो भगवान का भी जवाब आता है। तो बोलिए अगर तुम अंतर्यामी होते, दृष्टा होते, तो कब के पिघल गए होते। हमारे हृदय में अगर तुम होते तो हमारा दुख तुमको पता नहीं चलता, और दुख पता चलता तो तुम टुकुर टुकुर के देखते, दृष्टा बने रहते, तुम तो आके खड़े हो जाते हमारे आगे और हमें सांत्वना देते, प्रेम की बात करते। तो गोपियाँ कहती हैं कि यदि ब्रह्मा ने विश्व की रक्षा के लिए तुमको यहाँ बुलाया होता, लाए होते, तुम्हारा अवतार हुआ होता, तो तुम क्या हमारी रक्षा नहीं करते?
मतलब अंतर्धान हो गए हो, हम दुखी हो रहे हैं, तो आप प्रकट होते। तो गोपियाँ कहती हैं हमको तो एक बात लगती है, ब्रह्मा जी ने सोचा होगा कि संसार के लोग यदि श्रम दम आदि संपत्ति से संपन्न होंगे और महात्माओं का संग करेंगे, जिज्ञासा करेंगे, तत्वमसि आदि महावाक्यों का विचार करेंगे तो सब मुक्त हो जाएंगे। जब सब मुक्त हो जाएंगे तो हमारी बनी बनाई सृष्टि बिगड़ जाएगी। तो तुमको महाराज प्रार्थना करके उन्होंने लाकर बिठा दिया कि तुम किसी को दुनिया में शांति से नहीं रहने देना। तुम कह तो रहे हो तुम अवतार हो, चलो हो गए, ब्रह्मा जी तुमको ले आए, ठीक है, पर लोग मुक्त ना हो जाए कहीं। तुम ब्रह्म हो तो ब्रह्म को ही जनाओगे, ब्रह्म की बात करोगे और सब लोग ब्रह्म को जान लेंगे तो मुक्त हो जाएंगे। तो तुमको ऐसा बना के भेज दिया कि तुम किसी तरह भी ब्रह्म नहीं हो, तुम तो अशांति का कारण हो। किसी का इंद्रिय संयम नहीं होने देना, किसी के मन में मोक्ष की इच्छा मत होने देना, जिज्ञासा मत होने देना, किसी को गुरु के पास मत जाने देना, बांसुरी बजा बजा कर, नाच नाच कर, गा गा कर लोगों को दुनिया में लुभाए रखना, जिससे लोग जन्म मरण के चक्कर में पड़े रहें। अब गोपियाँ क्या बोल रही हैं, जो मन में आ रहा है सो बोल रही हैं। ये जितना गोपी गीत है, रास वाला प्रसंग है ना, ये सब जितना है आप सुनते हैं तो इसमें गोपियों की बहुत तानाकशी है। तो भ्रमर गीत में वो बराबर राधा रानी जो है कितनी तानाकशी कर रही हैं। सब काले जो हैं वो ऐसे होते हैं, भंवरा तो काला है और एक वो श्याम काला है। हर काली चीज से मुझे नफरत है। मैंने अपने बाल भी कटा दिए, मुड़ा दिए, सब काली चीजें सब हटा दी, सब कुछ हटा दिया अपने जीवन से, काला सब कुछ निकाल दिया जीवन से। तो भंवरा आंखों के पास आता है, कहता है ये जो काली काली पुतलियां इन्हें भी हटा दे, इनमें श्याम बसते हैं, इनको भी हटा दे। तरह तरह की बातें हैं, ये सब बातें हैं। असल में क्या है ना, दुनिया में कई तरह के लोग होते हैं। तो जो प्रेमी लोग होते हैं वो भगवान की लीलाओं में डूबे रहते हैं, भगवान की लीलाओं में खोए रहते हैं, उन्हें दुनिया से कोई मतलब नहीं होता। तो उनके लिए सब बातें हैं। ये प्रसंग जो है ना, ये प्रेमी भक्तों के लिए हैं। और जो इंटेलेक्चुअल होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, उनके लिए ज्ञान है, ब्रह्म ज्ञान है। और जो साधारण हृदय के होते हैं, घर परिवार अपना चलाना है ठीक ठाक, उनके लिए साधारण भक्ति है, वैदिक भक्ति कहते हैं उसको। विधि विधान से पूजा पाठ करना, नियम संयम करना, अपना ग्रंथों को पढ़ना, भागवत पढ़ना, उसकी गहराई में नहीं जाते वो लोग। मेरा सब कुछ ठीक बना रहे, ये उनका मेन उद्देश्य होता है। तो इसके लिए वो भगवान को याद करते हैं। तो हम जितने बैठे हैं हम सब उसी श्रेणी के हैं। थोड़ी अकल है, ज़्यादा भी नहीं है, ज़्यादा होती तो ब्रह्म ज्ञान की क्लास में होते, और प्रेमी होते तो फिर यहाँ नहीं होते, जंगलों में कहीं होते। तो हम तो अध कचरे, वैसे हम थर्ड क्लास वाले लोग हम ऐसे हैं जो खाली अपने बीवी बच्चों को प्यार करते हैं। तो लोगों को दुनिया में लुभाए रखना, जिससे लोग जन्म मरण के चक्कर में पड़े रहें। तो तुम सिर्फ ब्रह्मा जी की सृष्टि बचाने के लिए आए हो कि लोग मोक्ष की चाहना न करें। तुमको अगर भगवान जान लेंगे तो तुमसे मोक्ष की चाहना करेंगे। एक दिन ब्रज भूमि में आकर नारद जी वहां का सुख, वहां का आनंद देखते हैं ब्रज का, तो बैठकर रोने लगते हैं। जमुना जी बह रही हैं, सुंदर पुलिन है, लता वृक्ष आदि हैं। अब ब्रज में जो लोग जाते हैं उनको तो सूखी बालू दिखती है, खारा पानी दिखता है, गर्मी दिखती है, और वहां से लौट आते हैं। क्या रखा है वृंदावन में? निगुरा लोगों के सामने ब्रज का स्वरूप जो है ना, वह प्रकट नहीं होता जब तक गुरु नहीं होते, दृष्टि नहीं मिलती। गुरु से दृष्टि मिलती है हमको इस जीवन को देखने की भी। ब्रज को भी देखना हो तो कह रहे हैं गुरु चाहिए, तब ब्रज दिखाई देगा क्या है। निगुरा, निगुरा कहते हैं जिनके गुरु नहीं होते। लोगों के सामने ब्रज का स्वरूप जो है ना, वो प्रकट नहीं होता। अब नारद जी ब्रज में आकर बैठकर रो रहे हैं।
तो ललिता जी ने पूछा, नारद जी कैसे रो रहे हो ब्रज में आकर? सब लोग ठीक तो हैं, सुखी हैं, सब कुछ तो यहाँ ठीक है, तुम क्यों रो रहे हो? तो नारद जी कहते हैं कि हम उन लोगों के नाम पर रो रहे हैं जो अब तक मुक्त हो चुके हैं, क्योंकि अब ना उनका देह रहा, न इंद्रियां रही, न मन रहा, न वे रहे। अगर वे मुक्त न हुए होते और भगवान कृष्ण की ये लीला देखते तो मुक्ति की इच्छा छोड़कर उनसे प्रेम करते, भगवान कृष्ण से। मतलब ये कहना चाह रहे हैं नारद जी कि मुक्ति से प्रेम बढ़ा है। प्रेम किससे? भगवान से। जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभु पायो। भगवान से प्रेम बहुत बड़ा है। मुक्ति तो छोटी है। मुक्ति तो तुम निश्चय कर लो मैं मुक्त स्वरूप हूँ। What the mind can conceive it can achieve। जो माइंड सोच सकता है वो पा सकता है। तो अगर आदमी सोच ले मैं मुक्त हूँ तो मुक्ति पा लेगा। कहीं और मन न जाए, केवल निश्चय में रहे तो मुक्त है। निश्चय से मुक्ति है। रहते ज्ञानन मुक्ति, ज्ञान से मुक्ति है। ज्ञान क्या? मैं ब्रह्म हूं, मैं मुक्त स्वरूप हूं, मैं आत्मा हूं, मुक्त है। कह रहे वो बहुत छोटी चीज है। प्रेम बहुत बड़ी चीज है। दुर्लभ में दुर्लभ है प्रेम। हम लोग को असल में प्रेम अभी समझ नहीं है ना, तो हम प्रेम अभी है नहीं हम लोगों के अंदर। अभी तो हम लोगों के अंदर मोह है। बच्चों का माँ बाप से मोह है, पढ़ाई लिखाई से, पैसा कमाने से। तो अगर ये लोग मुक्त नहीं हुए होते तो ये भगवान से प्रेम करते। ब्रजभूमि का जो आनंद है ना महाराज, तो वो मुक्ति का जो आनंद है वो खारे पानी की तरह है। मुक्ति का जो आनंद है वो खारे पानी की तरह है, और ब्रजभूमि का जो आनंद है वो मीठे पानी की तरह है, रस है। जहां भगवान की बात हो वो ब्रज है, वो असली ब्रज है। वहां भी जहां जहां भगवान की बात चल रही है वो वास्तविक ब्रज है। और जहां जूते उठाए जा रहे हैं वो तो आम शहर है। किसी भी मंदिर के बाहर जूता उतार के चले जाओ, गायब हो जाता है। तो वो तो ऐसे हो गया। तो ब्रज का आनंद अलग है। तो अब भगवान की आवाज आती है गोपियों के अंतःकरण में, गोपियों तुम तो सब बातें उड़ाई जा रही हो। क्या मैंने अपने भक्तों के वंश में, यदुवंश में, नंद बाबा का वंश भी यदुवंश ही है, उसमें मैंने अवतार नहीं लिया है, उसमें मेरा उदय नहीं हुआ है? तो बोलती हैं ये बात भी नहीं है, तुम यदुवंश में पैदा नहीं हुए हो। आप कहते भगवान अरे महाराज क्या बोल रही, कभी कुछ बोलती हैं कभी कुछ। अभी तो कह रही थी तुम ग्वाले भी नहीं हो, अब कह रही हैं तुम यदुवंशी भी नहीं हो। अरे नारायण ये कैसे? तो बोली यदुवंशियों का हृदय इतना कठोर नहीं होता जितना तुम्हारा है। अब वहां से भी कर दिया, उनको घर निकाला कर दिया। कोई स्त्री इतनी व्याकुल हो रही हो और तुम छुपकर अंधेरे में बैठे हो, तुम यदुवंशी होते, भक्तों के वंश में पैदा हुए होते तो दौड़ कर आते, उसके आंसू पहुँचते। तुम्हारा तो अंध प्रेम भी नहीं है। तो आवाज आती है अरे गोपियों, मैं गोपिका नंदन भी नहीं हूँ, यदुवंशी भी नहीं हूँ, तो फिर मैं क्या हूँ? तो कहती हैं तुम यदुवंश के वंश में पैदा नहीं हुए हो, तुम तो आसमान से टपक पड़े हो ऐसा लगता है। जो मन में आ रहा है बोल रही है। नाराज है ना, नाराज है, दुखी है। यदुवंश में तो तुम्हारा कोई माँ बाप है नहीं, न गोपी वंश में तुम्हारा कोई माँ बाप है। तुम तो बस आकाश में, जो आकाश परिपूर्ण है, उदासीन है, असंग है, ब्रह्म के ये भी तो हुआ है ना गुण। वो किसी से प्रेम नहीं करता, असंग है ना, उदासीन है। उदासीन न्यूट्रल, किसी से प्रेम नहीं है ब्रह्म का। ब्रह्म तो अपनी महिमा में स्थित है। जो कहता है ना मैं ब्रह्म हूं, तो उसको किसी से प्रेम करने की जरूरत नहीं है, सूखा होता है। तुम भी आकाश के समान नीले हो, नीलवर्ण का कहते हैं ना भगवान को। तुम तो आकाश के बच्चे मालूम पड़ते हो, आसमान से टपके हो, तुम्हारे अंदर प्रेम भी नहीं है। क्योंकि अगर तुम यदुवंश के होते, नंद बाबा के होते, किसी के भी होते, तो तुम्हारे हृदय में दया तो होती कम से कम। वो भी नहीं है तुम्हारे अंदर में। कृष्ण कहते हैं अच्छा गोपियों, जब मेरे बारे में तुम्हारा ऐसा ख्याल है
तो फिर अब मैं नहीं आता तुम लोगों के बीच, अब मैं जा रहा हूं। अब गोपियों के मन में बड़ी उलझन हो गई। एक महात्मा ब्रज में जंगल में जा रहे थे, वहां बहुत पेड़ थे और उनसे जटाएं लटक रही थी। अब उनकी जटा किसी पेड़ के वो जो लटक रही थी डालियां, उनसे किसी से उलझ गई। अब खड़े हो गए, सुलझा भी नहीं रहे थे। तो किसी साधु ने देखा, आकर कहा, महाराज खड़े क्यों हो, सुलझा लो, निकाल लो, जहां उलझ गई है उसमें निकाल लो। बोले ना बाबा। तो उन्होंने साधु ने कहा, लाओ हम सुलझा दें। तो बोले नहीं, हम भी नहीं सुलझाएंगे, तुम भी नहीं सुलझाओगे, जिसने उलझाया है वही सुलझाएगा। चलते जा रहे मानो जटाएं हैं, साधु बाबा की जटा वो किसी पेड़ की जटाओं में फंस गई, उलझ गई। तो वो कह रहे हैं कि जिसने उलझाया है वही सुलझाएगा, ना तुम सुलझाओगे ना हम सुलझाएंगे। बात ठीक लग रही है सुनने में? बात ठीक है, भगवान ने ऐसा किया है तो भगवान ठीक करें। न खुद सुलझाया ना दूसरों को सुलझाने दिया। 1 2 3 दिन खड़े रहे। तो गोपियों की भगवान की नोक झोंक है, इसमें सार तत्व कुछ नहीं है। मैं नहीं समझा पाऊंगा आपको क्या बात चल रही है, मुझे क्या पता क्या चल रही है। बुझाने में तो पढ़ रहा हूँ और आनंद ले रहा हूँ। तो बाबा जी जो है 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ, खड़े रहे। बड़ा जिद्दी महाराज बाबा है। अरे महाराज, एक झटके से पीतांबर फहराता हुआ, मंद मंद मुस्काता हुआ वो मोर मुकुट वाला सामने से आ गया। बोली सच्चिदानंद भगवान की जय। अरे बाबा बड़ा जिद्दी है, क्यों जटा अटका कर बैठा है यहाँ? एक झटका मारा, भगवान तो कुछ भी कर सकते ना। एक झटका मारा, जटा की जो उलझन थी सुलझ गई। लेकिन अब बाबा जी अब बैठ गए वहाँ। अब तक तो खड़े थे, जटा उलझी हुई थी। अब जटा तो निकल गई वहां से, अब बैठ गए। तो भाई क्यों बैठ गए? तो बोला अब तो दर्शन हो रहा है ना, अब तो दर्शन हो रहा है, तो अब जाना कहाँ है? बैठ गए। कृष्ण ने कहा अब मैं जाता हूं, अब नहीं मिलूंगा। ऐसे बता रहे हैं कि गोपियां जो हैं वो तो भगवान तो सामने थे ना, तो अब वो बैठ गई हैं यहाँ। अब उलझन चल रही है, चले गए तो उलझन चल रही, वो आएंगे तो सुलझाएंगे। तो कृष्ण ने कहा अब जाता हूं, अब नहीं मिलूंगा। गोपियां कहती हैं सखे, हम जो तुमसे बात कहती हैं वह हमें कोई ईश्वर से बात नहीं कर रही हैं, हम तो अपने प्राण सखा से, अपने हृदयेश्वर से बात कर रही हैं। अगर हमारी बात सुनकर तुमको नाराज होना था, रूठ जाना था, तो हमारे सखा क्यों बने? आप हमारे सखा क्यों बने? सखा से नाराजगी थोड़ी होती है, दोस्तों में तो खटपट चलती रहती है। खेलन में को काको गुसैया, खेलने में क्या नाराजगी? जब खेलने का अधिकार दे दिया तो इसमें मालिक और सेवक का भेद नहीं रहता, छोटे बड़े नहीं रहते। जब खेलने में लग गए, मानो कुछ छोटे हैं कुछ बड़े हैं, मानो हमने घर के सर्वेंट को बुला लिया, तुम भी आओ जरा, हमें ज़्यादा लोग चाहिए, खेलो। अब वहाँ कौन सर्वेंट कौन मालिक? खेल में तो फिर सब है ना। तो अब यहाँ भगवान और गोपी का भेद थोड़ा ही है। अब भगवान श्री कृष्ण अवतार रूप हैं, एक दृष्टि है। ब्रह्म रूप हैं, दूसरी दृष्टि है। वे श्याम सुंदर नंद नंदन मुरली मनोहर हैं, प्राण प्यारे हैं, ये तीसरी दृष्टि है। तो अब अवतार रूप हैं, भगवान हैं, ये दृष्टि तो सभी बना सकते हैं। लेकिन जो लीला देख सके, समझ सके, भगवान की जो लीला चल रही है, ये पुण्यात्माओं को ही मिलती है ये दृष्टि, पापी लोगों को नहीं मिलती। क्यों? कि जो पापी होगा उसके मन में तो पाप की वासना आ जाएगी तुरंत, तो घिर जाएगा उससे। और ये जो भगवान की लीला चल रही है, ये है दुनिया से मन को हटाने की वैज्ञानिक प्रक्रिया, मन की चिकित्सा, मन का इलाज। ये मन को ऊपर उठाने की साइंस है, ये अंतःकरण को ऊपर उठाने की साइंस है। दुनिया में जो मन लगा हुआ है, जहाँ फंसा हुआ है, कहीं न कहीं कहाँ फंसा हुआ है, बचपन से अब तक कितनों को अपना बनाया, कितनों से अपनापन किया, कितनों में आसक्ति करी,
बच्चे होते हैं, खिलौनों में आसक्ति होती है, लेकिन बड़े होते जाते हैं तो वह आसक्तियाँ खत्म, दूसरी नई नई। तो संसारियों की आसक्तियाँ तो अनेक होती हैं, लेकिन अब भगवान की जो बात चल रही है ये तो प्रेम है। तो ये जो भगवान कृष्ण का स्वरूप है यह गोपिका नंदन है। प्रेमियों के लिए सर्वोत्तम रूप यही है, गोपिका नंदन रूप, कि गोपियों के हैं भगवान। क्या? प्रेमियों के हैं भगवान। जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभु पायो। भगवान प्रेम से मिलते हैं। अपने अंतःकरण में हम प्रेम जगाएं, भगवान की बात सुनते हैं हम तो उड़ा ना दें इसको, फिर संसार की बातों को झट अंदर ले आते हैं, बेकार की बातों को। भगवान की बातों को मन में रखें। दुनिया काम चलता रहे, चल रहा है, सब चल ही रहा है। तो कई दृष्टियां हैं भगवान के लिए। एक तो भगवान है, दूसरा ब्रह्म है, और तीसरा गोपिका नंदन है, मुरली मनोहर हैं, प्राण प्यारे हैं, मतलब प्रेम के विषय हैं। हमारा उनसे प्रेम हो जाए। तो संसारी काम कराना भगवान से अलग कहानी है, और भगवान से प्रेम हो जाना अलग कहानी है। गुरु भगवान के शुक्र।